ईगो ये देखने में जितना छोटा और सिंपल लग रहा है, ये असल में उतना ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल फोर्सेस कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकती है। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए तोड़ने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप कराने से लेकर अपने पूरे ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलने तक, तुम्हारी ईगो तुम्हारे औकात से बड़े सपने अचीव करा सकती है। तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? रिपीट, कुछ भी, जिसके लिए तुम्हें इस ईगो को पूरी तरह से डिकोड करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया, तो एक भी स्टेप मिस नहीं करना। ईगो को डिकोड करने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना होगा ये ईगो होता क्या है। ईगो यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट होता है। ये ईगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू का इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाता है, अपने ही घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या फिर जब तुम्हारा क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे। और इसीलिए दुनिया ने इसे एक नेगेटिव वर्ड दे दिया है। लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल होता है नेगेटिव। कोई भी इंसान स्ट्रेस में आके सुसाइड कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें एक स्ट्रेंथ है। तो सवाल ये आता है, जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है, तो क्या हम उसी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने के लिए या फिर खुद को सक्सेस करने के लिए नहीं कर सकते? तो इसका स्ट्रेट आंसर है यस। लेकिन उसके लिए तुम्हें ईगो का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों समझना होगा। ईगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले तुम्हें इसका नेगेटिव साइड जानना पड़ेगा। कभी नोटिस किया, जब ईगो हर्ट होता है, हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं। दुनिया को प्रूव करने के लिए ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। तुम्हें एडवाइस इंसल्ट लगती है और किसी के सजेशंस छोटे कराने वाले लगते हैं। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे अगेंस्ट है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है अगर मैं मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो जरा, ईगो कितनी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता है, जो हमें एक मैसेज करने का भी हक छीन लेता है। एक सिंपल मैसेज, एक माफी, बस इसी एक ईगो की वजह से नहीं होती। और एक रिश्ता, एक चांस और एक अपॉर्चुनिटी हमसे चुपचाप छिन जाता है। सच ये है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर लाता है। ईगो तुम्हें सीखने का हक छीन लेता है और तुम्हें लगता है कि मुझे सब आता है, और वही सोच तुम्हारी जिंदगी रोक देती है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बिना कनेक्शन के, बिना रिश्तों के, अपने आप को सुनते हो और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने ईगो में तो जीत जाते हो, पर असल जिंदगी में हार जाते हो। पर ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, तो ईगो तुम्हें बना भी सकता है। दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, पर ईगो तुम्हें याद दिलाता है। जब सब लोग तुमसे कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तो वही ईगो तुम्हारे अंदर से आवाज देता है कि वॉच मी, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। ईगो वो फ्यूल बन जाता है जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देता। तुम्हारे अंदर एक फायर जगाता है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होता। ये वही ईगो है जो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूँ, मैं अपने ड्रीम्स के लायक। जब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश होती है, तब तुम्हारा ईगो तुम्हारी शील्ड बन जाता है। वो कहता है मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, मैं किसी के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेटर बनने के लिए, ताकि कोई भी इंसान तुमसे आगे ना निकले। और वही ईगो तुम्हें रोज पुश करता है, सीखने के लिए, फाइट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ईगो को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को समझना, अपने रिएक्शन को देखना, और हर एक जीत से एक बार सोचना, मैं सीख रहा हूँ या मैं दिखावा कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। मान लो तुम्हारे अंदर ईगो है, जो कि सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक में किसी ने तुम्हें पॉइंट आउट किया और तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है ये कौन होता है बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करते हो और सोचते हो कि क्या ये बंदा सही कह रहा है, तब तुम ईगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। ईगो को कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। हर एक सिचुएशन में सोचो कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और सीखना है। जब तक तुम सीखने को ओपन नहीं रहोगे, तब तक ईगो छुपके से तुम्हारी प्रोग्रेस को खत्म करता रहेगा। थर्ड है फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं, वो लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो लोग तुम्हारे मिरर होते हैं। और उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। नंबर फोर्थ है साइलेंट। कभी कभी साइलेंट रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जब तुम जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारे एक्शन बोलते हैं, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका सही डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। अगर ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुमने उसे गाइड करना सीख गए, तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी।
इस वीडियो में हमने सीखा ईगो तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी भी बन सकती है और तुम्हारी पावर भी। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम उसे। जिंदगी में हर एक मोड पे ईगो का टेस्ट होगा, कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर, कभी कभी तुम्हारा जब सब कुछ टूट रहा हो और कभी जब तुम सब कुछ जीत रहे हो। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कोई मुझे नीचा ना दिखाए, और ईगो का पॉजिटिव साइड कहता है मैं सीखने के लिए झुक भी सकता हूँ। अपनी आंख बंद करो और सोचो तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या फिर तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा है। जब जवाब मिल जाए वहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ ईगो एंड नाउ दिस इज इन योर हैंड। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।